जय हिंद दोस्तों। आपका भी गांव में घर है और आप शहर में रहते हैं, मतलब किसी सिटी में रहते हैं, काम के सिलसिले में, किसी जॉब के सिलसिले में, बिजनेस है, मजदूरी करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, कोई दुकान लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, आपको बता दूं झारखंड के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े शहरों में जाकर काम करते हैं और गाँव में उनका घर है, जमीन है, दादा के नाम से है, पिता के नाम से है, परदादा के नाम से है, आज तक बंटवारा नहीं हुआ है। संयुक्त परिवार में रहते थे और क्या है, बाहर रहने लगे, शादी ब्याह हो गया, फैमिली को लेकर, बच्चे को लेकर बाहर रहने लगते हैं, या फिर अकेले ही बाहर रहते हैं, आते जाते रहते हैं, 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 साल बाहर रहते हैं, बीच में आए 1 साल में चले गए घूम घाम के फैमिली के साथ। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों के कारण आज जो गांव में ज्यादातर देखिएगा जमीनी विवाद जो है, वो ऐसे लोगों के कारण ज्यादातर उत्पन्न हो रहा है। मैं आपको बता दूं, आप भी ऐसे कैटेगरी में है जो बाहर में रहते हैं फैमिली के साथ में, लेकिन गांव में घर है, जमीन है, आपने भी भाइयों से बंटवारा नहीं किया है, चाचाओं से बंटवारा नहीं किया है, तो आपको बता दूं, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं, ये सब कर ले, क्योंकि जमीन विवाद आज देख रहे हैं, जमीन के कारण लोग 20-20 साल मुकदमा लड़ रहे हैं, हत्याएं हो रही है, पड़ोसी जमीन कब्जा कर रहे हैं, आस पड़ोस के लोग जमीन कब्जा कर रहे हैं। आप अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के बाद में जब डेवलप करने लगते हैं, फिर आपको उसमें उलझना पड़ता है, आप नहीं उलझते हैं, आपके बच्चों को फिर जाकर वहां उलझना पड़ता है। आपको बता दूं, इसका एक सिंपल सा निदान है, मोह माया इंसान को त्यागना चाहिए। आप अगर शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये नहीं कहा जा रहा, मेरा वीडियो बहुत लोग देखते हैं, कहते हैं कि आप शहरी क्षेत्रों को बढ़ावा देते हैं, शहरी सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, लोग को कहते हैं कि गांव से शहर में आ जाओ। भाई, आप वीडियो को पूरा देखते नहीं, इन चीजों को समझते नहीं है। गांव के लोग ही आज देश की शान है, चाहे वो किसानी के रूप में हो, चाहे वहां से बड़े बड़े स्किल वाले लोग पैदा होते हैं, सैनिक पैदा होते हैं, वहां से बहुत बहुत टैलेंटेड लोग पैदा होते हैं। तो गांव तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, चाहे वो इंडिया की बात क्या है, पूरे वर्ल्ड में हर जगह ग्रामीण एरिया भी होता है, शहरी एरिया भी होता है। लेकिन विवाद का कारण मैं बता रहा हूं कि किस ऐसे विवाद होता है जिसे आप खत्म कर सकते हैं। देखिए, आप शहरी एरिया में रहते हैं, शहरी एरिया में रहते हैं, तो या तो आप गांव में जो लोग रहते हैं, आपके भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, जो भी है, आप उसमें से जो लोग गांव में रहते हैं, या तो उनसे आप बंटवारा करके, उनके हवाले करके, उसके बदले में आप पैसा ले लीजिए उनसे, आप शहर में ही सेटल हो जाइए। या फिर आपको ये चीज है कि मुझे अगला पीढ़ी को गांव में भी रखना है, या फिर मैं भी गांव में भी रहूंगा, शहर में भी रहूंगा, तो ऐसे परिस्थिति में ये भी बुरा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं और साल 2 साल 6 महीना में पर्व त्योहार, शादी विवाह किसी का होता है तो गांव में जाते हैं, वहां रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन जब है, तो आप जो दादा के नाम से, पिताजी के नाम से, परदादा के नाम से जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, चाहे वो खेती का हो, चाहे घर का हो, किसी भी प्रकार का हो, उसको भाई में जब सहूलियत है, जैसे भाइयों में बातचीत है, अच्छा है, प्यार मोहब्बत है, उसी टाइम में आप अपने अपने नाम से करा लीजिए, बंटवारा करा लीजिए। जरूरी नहीं कि कोर्ट जाके नहीं, लिखित रूप से अपने अपने नाम से हिस्सा का बंटवारा करा लीजिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जब बिहार में सर्वेक्षण की बारी आया है, जमीन सर्वे की बारी आई है, बिहार की बात बता रहा हूँ, बाकी ऐसे पूरे देश में होने वाले आने वाले समय में तो होगा क्या कि उसमें क्या होता है कि अभी बहुत सारे भाई जिनके बाहर रहते थे, जिनके भाइयों में विवाद चल रहा था, किसी भाई ने जब कब्जा कर रखा था जमीन, उस परिस्थिति में बहुत सारे लोग हैं जो उलझ के रह गए, उनका जमीन का सर्वे ही नहीं हो रहा है। बाद में पता चलेगा तो सरकारी घोषित कर दिया गया, गैर मंजूर घोषित कर दिया गया, क्योंकि जब तक सब आकर वहां फैसला नहीं करेंगे, अपने जमीन का विभाजित नहीं करेंगे, तब तक उसका जमीन का सर्वे होगा ही नहीं। इसी वजह से बहुत सारा विवाद हुआ, बहुत सारा बवाल हुआ। अभी देखें कितने सारे घर जला दिए गए विवाद में, कितने सारे लोग आपस में लड़ने लगे, मरने कटने लगे, इसी को लेकर सर्वे को रोक दिया गया 3-4 महीनों के लिए बिहार में। हालांकि 3-4 महीनों के लिए कहा गया है, लेकिन ये सर्वे समझिए कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए रुक गया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कोसी क्षेत्र में, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, इन सभी जगहों में इतना बाढ़ आया हुआ है, अररिया वगैरह क्षेत्र में, कि लोग वहां डूब रहे हैं, लोगों का घर डूब रहा है, जमीन कटाव हो रहा है, लोग सिर्फ जीवन बचा रहा है। तो ये तो सर्वे अब टल गया, तो बिहार का बात छोड़िए, मैं पूरे देश के लिए बता रहा हूं। तो हर जगह ऐसे विवाद उत्पन्न इसलिए हो रहा है भाइयों सब में, क्योंकि आप बंटवारा करके नहीं रखते। तो भाई में सब सहूलियत है, बातचीत है, प्यार मोहब्बत से बैठ के क्लियर कर लीजिए, और क्लियर है तो अपने जमीन का आप संरक्षित कर लीजिए कि हाँ, ये मेरा जमीन है, ये मेरे हिस्सा में मिला है, अब वहाँ रहिए नहीं रहिए, आते जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका बाउंड्री करा लीजिए। घर है तो अपने हिस्सा के घर को बंद करके आइए, या फिर किसी के हवाले देख रेख करके आइए, आप आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जमीनों का जो बंटवारा है ना, वो भाइयों में मोहब्बत रहते हुए, प्यार रहते हुए समझौता कर लेना चाहिए, बंटवारा कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जब भाइयों में अनबन होता है जमीन को लेकर, जब दुश्मनी होता है, भाइयों में मनमुटाव होता है, जब उनकी सभी की शादियां हो गई होती है, बच्चे बड़े हो गए होते हैं,
उसके बाद का जो नफरत होता है ना, वो दुश्मन से जो इंसान अपना नफरत करता है उससे 10 गुना ज्यादा अपने भाइयों से नफरत करने लगता है। और भाइयों की जो लड़ाई होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। कोर्ट में आप देखेंगे, आप जाइए सिविल मैटर देखिएगा, जमीन का मैटर बता रहा हूँ, भाई भाई में, चाचा भतीजा में, पट्टीदारों से, खानदानों से जमीन का इतना मसला है। जितना भी आप देखेंगे जमीन जायदाद से संबंधित केस है, उसमें लगभग 80 से 90% लोग ऐसे ही है जो आपस के लोग हैं। भाई बहन का लड़ाई, भाई भाई का लड़ाई, चाचा भतीजा का लड़ाई, खानदान की लड़ाई, पट्टीदार की लड़ाई, यही सब आपस में केस लड़ रहा है। 10% 10 से 20% ही केस है जो ऐसे केस है जो किसी दूसरे का कोई जमीन कब्जा कर लिया हुआ है, या फिर किसी को दूसरे का हड़प लिया हुआ है, या फिर गलत तरीके से रजिस्ट्री हो गया हुआ है। ये 10 से 20% केस ही है। 80 से 90% केस क्या है, ऐसे ही केस है जो आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो आप बाहर कहीं रहते हैं, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो ये नहीं करो कि आप बेच दीजिए उसको, आपको जरूरत नहीं है तो भाइयों को ही दे दीजिए। बोलिए मैं शहर में सेटल हो गया हुआ है, मेरे शहर में मकान हो गया हुआ है, मैं कम आना जाना करूंगा, ये तुम रख लो, इसके बदले पैसे दे दो। अगर आपको लगता है कि गाँव में भी रहना है तो क्या करें, आप समझौता करके आपस में ही बंटवारा कर ले, चाहे बुरा माने चाहे भला माने। जब अच्छा वक्त है उसी समय समझौता कर ले। ये नहीं कि जब लड़ाई हो जाए, दुश्मनी हो जाए, मनमुटाव हो जाए, उस समय आप करने जाते हैं तो वहाँ जिद की लड़ाई आ जाती है, थोड़ा थोड़ा के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। और दूसरा क्या आपको बोलूं कि आप बाहर रहते हैं तो समझौता करना सीखिए। अगर आपका भाई गांव में शुरू से वो जमीन देख रेख रहा है वहीं पे, और थोड़ा बहुत ज्यादा भी ले रहा है तो उसको दे दीजिए, लेकिन लड़ाई मत करिए, कोर्ट कचहरी मत जाइए। नहीं तो थोड़ा सा जमीन 2 फुट 4 फुट 5 फुट जमीन के लिए आप 10-10 साल 5-5 साल लड़ेंगे, आपका नुकसान भी होगा, काम नुकसान होगा, समय नुकसान होगा, पैसा का नुकसान होगा, हासिल कुछ नहीं होगा, और आपस में नफरतें भी बढ़ेंगी। तो इससे बेहतर भी थोड़ा बहुत दे ही दीजिए, लेकिन क्लियर जरूर कर लीजिए। इससे क्या है कि आपसी लड़ाइयाँ आपका थम जाएगी। मैं सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसा लोग, करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका जमीन का बंटवारा आज तक हुआ ही नहीं। 2-2 पीढ़ी गुजर गया, 3-3 पीढ़ी गुजर गया, 4-4 पीढ़ी गुजर गया, जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, और लोग छोड़ा थोड़ा के लिए आपस में भाई से नफरत कर रहे हैं, चचाओं से नफरत कर रहे हैं। कम से कम इस पीढ़ी में कर लीजिए ताकि आपके बच्चों को ये सब नहीं करना पड़े, लड़ना नहीं पड़े, केस नहीं लड़ना पड़े, आपस में खानदानों में दुश्मनी नहीं करना पड़े, प्यार मोहब्बत से रहे। तो अगले पीढ़ी के वास्ते आप लोग इस तरह के कर लीजिए इस पीढ़ी में, ताकि आगे ऐसा नहीं। क्योंकि अभी बिहार में देखा गया, पहला सर्वे अभी स्टार्ट हुआ है बिहार में, और वहां के लोग किस तरह आपस में भाई बहन, भाई भाई, पूरे खानदान लोग लड़ने लगे थे, परेशानी होने लगी थी, जिसको लेकर सर्वे पर रोक लगाना पड़ा। इससे पता चला कि अगर पूरे देश में सर्वे किया जाए तो क्या हालात होगा जमीन को लेकर, जायदाद को लेकर। तो संभल जाइए इन सभी चीजों को लेकर। हाँ, आपकी खुद की खरीदी हुई जमीन है, आपने खुद से खरीदा है, रजिस्ट्री कराया है हाल ही में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले, जिसका दाखिल कराया आपके नाम से, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपने खरीदा है, रजिस्ट्री किया है, या फिर आपको बांट के मिल गया हुआ है जमीन, आपको अपने नाम से रसीद कट रहा है खानदानी जमीन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका गांव में घर है, शांति से है, आप रहते हैं 1 साल 2 साल बाहर में, फिर गांव में जाते हैं, अपना 1-2 महीना वहां भी रहते हैं, उनके लिए तो समझिए सोने पे सुहागा है, जन्नत है। यहाँ के भी है, वो वहाँ के भी है, दोनों जगह अपने मजे ले रहा है, उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन जो लोग उलझे हुए हैं ना, वो जब भी बाहर से गांव जाते हैं तो इसी को लेकर वहाँ पे लड़ाइयाँ होती है। अगर 1 महीने के लिए जाते हैं तो मनमुटाव हो जाता है, जमीन को लेकर थोड़ा बहुत के लेकर किसी चीज को बोलते हैं, क्योंकि बंटवारा नहीं हो रखा होता है। शहर से गाँव जाते हैं, पता चलता है कि उनके जमीन में किसी ने थोड़ा सा बढ़ा के घर बना लिया है, चलो लड़ाई शुरू हो गया, केस मुकदमा शुरू हो गया, केस मुकदमा नहीं भी हुआ था, गाली गलौज शुरू हो गया, मनमुटाव स्टार्ट हो गया, इसको तोड़ो उसको तोड़ो, इधर करो, ये खसकाओ, ये बनाओ, अमीन बुलाओ, लेखापाल को बुलाओ, जमीन माफी करवाना, यही सब करते रहते हैं। गांव में अधिकतर लोग इसी सब में उलझ के अगला पीढ़ी का भी भविष्य बर्बाद कर देते हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो पीढ़ी है, आप सभी भाई बालिग है, शादीशुदा हो चुके हैं, तो मिल बैठ के जमीन के मामले में क्लियर रहिए शुरू से। भले ही संयुक्त परिवार में रहिए, ज्वाइंट फैमिली में रहिए, लेकिन जमीन के मामले में क्लियर रहिए, ताकि भाइयों में प्रेम हमेशा बना रहे, सद्भाव हमेशा बना रहे, मोहब्बत बना रहे। आप लोग कहीं भी रहेंगे तो एक दूसरे के याद करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, एक दूसरे को शकल नहीं देखना चाहेंगे, ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि समय समय पर मैं कानून से संबंधित, जमीन से संबंधित, सरकारी योजना से संबंधित, रेलवे से संबंधित बहुत सारे टॉपिक, मोटिवेशनल, पॉलिटिकल, हर मुद्दे पर आपको अवेयरनेस करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ। आपके मन में कोई सवाल पूछता आता है, आप पूछते हैं, तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाता हूँ। आपके मन में फिर भी कोई सवाल है, आप पूछ सकते हैं, आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ।